लो भाई, सारे हरियाणा के बीपीएल राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी, बड़ा धमाका। बीपीएल राशन कार्ड फ्री राशन के नए नियम हो गए हैं लागू। बीपीएल फ्री राशन के साथ अब मिलेगा ये सामान। बीपीएल फ्री राशन में हो गया बड़ा बदलाव। तो सारे बाण और भाइया ने, काके ताऊ ताइया ने, मर्दवीर और लुगैया ने आपके अपने राज की हाथ जोड़कर राम राम। साथियों, जान लो बड़ी धमाकेदार खबर है जो कि सारे बीपीएल कार्ड धारकों के लिए है एक बड़ी खुशखबरी, बड़ी सौगात। हरियाणा में डिपो पर अब कैरोसिन देने की कर ली है तैयारी। एलपीजी की कमी को देखते हुए राज्य सरकार कई तरह की तैयारियों में जुटी हुई है ताकि आगामी दिनों में किसी तरह की दिक्कत न हो। इसी संदर्भ में सीएम नए सिंह सैनी ने बुधवार को चंडीगढ़ में बैठक की थी जिसमें तैयारियों को लेकर मंथन हुआ है। इसमें राशन डिपो पर कैरोसिन तेल देने की योजना भी शामिल की गई है, जबकि तेल कंपनियों को ज़्यादा एलपीजी बनाने की बात कही गई है। एलपीजी ज़्यादा बाहर से आती है, हरियाणा में सिर्फ फिलिंग होती है। खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेश नागर जी ने बताया कि सभी तरह के विकल्पों पर कार्य किया जा रहा है। सीएम ने सभी तैयारियों को लेकर दिशा निर्देश दिए हैं। राशन डिपो पर कैरोसिन के अलावा यदि लोग इंडक्शन का ज़्यादा उपयोग करते हैं तो फिर बिजली की सप्लाई भी सुचारू रूप से करनी होगी। मतलब भाई, जो इंडक्शन चूल्हा लेगा तो उसको इंडक्शन चूल्हा भी मिलेगा। तो हरियाणा में बीपीएल राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब फ्री गेहूं के साथ मिलेगा कैरोसिन। सरकार की नई योजनाओं से लाखों परिवारों को होगा फायदा। तो हरियाणा सरकार ने गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया है। राज्य के बीपीएल राशन कार्ड धारकों के लिए अब एक नई सुविधा शुरू करने की तैयारी की जा रही है, जो कि एलपीजी गैस की किल्लत को देखते हुए लिया गया है। इस नई व्यवस्था में बीपीएल कार्ड धारकों को पहले की तरह फ्री राशन में गेहूं तो मिलेगा ही, उसके साथ साथ कैरोसिन भी उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार के इस कदम से राज्य के लाखों गरीब परिवारों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। दरअसल कई ग्रामीण क्षेत्रों और गरीब परिवारों के लिए आज भी रसोई गैस का उपयोग पूरी तरह से संभव नहीं हो पाया है, क्योंकि ईरान, अमेरिका और इजराइल की लड़ाई में गैस की, एलपीजी गैस की बड़ी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में कई लोग अभी भी कैरोसिन का इस्तेमाल कर खाना बनाने या लाइट के लिए कर लेंगे। सरकार का मानना है कि राशन के साथ कैरोसिन भी उपलब्ध कराया जाए तो इससे गरीब परिवारों का खर्च काफ़ी कम हो सकेगा और वे आसानी से अपनी रोटियां भाई स्टोव के ऊपर बना पाएंगे। तो योजना का क्या है उद्देश्य? हरियाणा सरकार का मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों को राहत देना और साथ ही एलपीजी गैस की किल्लत को कम करना। राज्य में कई ऐसे परिवार हैं जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, उन्हें रोजमर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने में कठिनाई होती है। ऐसे में सरकार अब यह योजना लागू कर भाई सभी के घर में कैरोसिन पहुंचाने का काम कर रही है। तो भाई, हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला है कि फ्री राशन के साथ मिलेगी कैरोसिन तेल। एलपीजी गैस की किल्लत से नहीं जूझेंगे गरीब परिवार। हरियाणा सरकार ने गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाने की तैयारी की है। राज्य में फ्री राशन योजना के तहत अब राशन कार्ड धारकों को गेहूं और अन्य खाद्य सामग्री के साथ कैरोसिन तेल भी उपलब्ध कराने की योजना पर काम किया जा रहा है। इस फैसले का उद्देश्य खासतौर पर उन गरीब परिवारों को राहत देना है जिन्हें एलपीजी गैस की कमी या महंगाई के कारण खाना बनाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राज्य सरकार का मानना है कि आज भी हरियाणा के कई ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमज़ोर ऐसे परिवार हैं जो पूरी तरह से एलपीजी गैस पर
निर्भर हो गए थे। अब एलपीजी गैस के अभाव में या सिलेंडर न मिलने के कारण लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। ऐसे में अगर राशन के साथ केरोसिन तेल भी उपलब्ध कराया जाए तो गरीबों को काफ़ी राहत मिल सकती है। इस नई योजना से लाखों परिवारों को सीधा लाभ मिलने की संभावना है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब परिवारों के लिए ईंधन की समस्या काफ़ी हद तक कम हो सकती है। गरीब परिवारों को राहत देने की दिशा में है बड़ा कदम। हरियाणा सरकार समय समय पर गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं उपलब्ध करा रही है। राज्य में पहले से ही राशन फ्री योजना के तहत लाखों परिवारों को हर महीने गेहूं और अन्य खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। अब सरकार इस योजना को और मजबूत बनाने के साथ इसके साथ केरोसिन तेल भी उपलब्ध कराने की तैयारी कर रही है। सरकार का मानना है कि इससे गरीब परिवारों के घरेलू खर्च में कमी आएगी, खाना बनाने में आसानी होगी और एलपीजी का ये सस्ता विकल्प भी मिल जाएगा लोगों को। कई गरीब परिवार ऐसे हैं जो गैस सिलेंडर वैसे तो अब 45 दिन में एक सिलेंडर अब बुक कर पाओगे, लेकिन ब्लैक में कालाबाजारी रोकने के लिए सरकार ने ये बड़ा अच्छा कदम लिया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से होगा वितरण। सरकार इस योजना को सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के माध्यम से लागू करने की योजना बना रही है। यानी जिस तरह से राशन कार्ड धारकों को हर महीने राशन डिपो से गेहूं और अन्य खाद्य सामग्री मिलती हैं, उसी तरह केरोसिन तेल भी उपलब्ध कराया जा सकेगा। राशन डिपो के माध्यम से वितरण होने से लोगों को एक ही स्थान पर सभी ज़रूरी चीज़ें मिल जाएंगी और उन्हें अलग अलग जगह पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा राशन डिपो के जरिए वितरण होने से इस योजना में पारदर्शिता भी बनी रहेगी। तो भाई कितने लोगों को मिल सकता है फ़ायदा? हरियाणा में लाखों परिवार राशन कार्ड के अंतर्गत आते हैं। बीपीएल और अंत्योदय अन्य श्रेणियों के गरीब परिवार शामिल हैं। यदि सरकार यह योजना लागू करती है तो उन सभी पात्र परिवारों को इसका सीधा लाभ मिल सकेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को इस योजना से ज़्यादा फायदा होने की संभावना है, क्योंकि उनके यहाँ पर गैस की उपलब्धता हफ्ते में या 2 हफ्ते में एक बार गाड़ी के माध्यम से की जाती है। इसके अलावा जिन परिवारों की आर्थिक स्थिति कमज़ोर है उनके लिए भी यह एलपीजी का सब्स्टिट्यूट माना जा रहा है। महिलाओं को मिलेगा सबसे ज़्यादा फायदा। इस योजना का सबसे ज़्यादा फायदा महिलाओं को मिलने की संभावना है। ग्रामीण क्षेत्रों में घर के कामकाज और खाना बनाने की जिम्मेदारी ज़्यादातर महिलाओं पर होती है। जब घर में गैस सिलेंडर ख़त्म हो जाता है या नया सिलेंडर खरीदने के लिए जब उनको दूर बाज़ार या शहर में जाना होता है, ऐसे में अगर केरोसिन तेल आसानी से उपलब्ध हो तो उन्हें खाना बनाने में दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा कई जगहों पर केरोसिन का उपयोग लाइट के रूप में भी किया जा सकता है, जिससे बिजली न होने की स्थिति में घर में रोशनी की व्यवस्था की जा सकती है। योजना लागू करने की है तैयारी। सरकार इस योजना को लागू करने की आवश्यक तैयारियां कर रही है। इसमें केरोसिन तेल की आपूर्ति, भंडारण और वितरण व्यवस्था को मजबूत बनाने पर काम किया जा रहा है। सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि योजना लागू होने के बाद किसी भी पात्र परिवार को लाभ लेने में परेशानी न हो। इसके लिए राशन डिपो संचालकों को भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं ताकि वितरण प्रक्रिया सुचारू रूप से चल सके। आधार आधारित सत्यापन से मिलेगी पारदर्शिता। आजकल अधिकांश सरकारी योजनाओं में आधार आधारित सत्यापन की व्यवस्था लागू की जा रही है। इसी तरह से इस योजना में बायोमेट्रिक सत्यापन का उपयोग किया जा सकता है। राशन लेने के समय लाभार्थियों को आधार पर राशन कार्ड के माध्यम से अपनी पहचान सत्यापित करनी होगी। इसमें फर्जी लाभार्थियों को रोका जा सकेगा और उन्हें केरोसिन तेल नहीं मिलेगा। तो लोगों की कैसी आ रही है इस खबर पर प्रतिक्रियाएं?
हरियाणा में इस संभावित योजना को लेकर लोगों की प्रतिक्रिया काफ़ी सकारात्मक देखने को मिल रही है। कई लोगों का कहना है कि यदि राशन के साथ केरोसिन तेल भी मिलेगा तो इससे गरीब परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों का कहना है कि कई बार गैस सिलेंडर खत्म होने के बाद नया सिलेंडर लेने में समय लग जाता है। ऐसे में केरोसिन तेल उपलब्ध होने से खाना बनाने में परेशानी नहीं होगी। तो भाई भविष्य में और योजनाएं आने की है संभावना। पूरी खबर का निष्कर्ष, कुल मिलाकर हरियाणा सरकार की यह योजना गरीब परिवारों के लिए काफ़ी लाभप्रद साबित हो सकती है। यदि फ्री राशन के साथ केरोसिन तेल उपलब्ध कराया जाता है तो इसमें लाखों परिवारों को सीधा फायदा मिलेगा। इससे न केवल एलपीजी गैस की किल्लत से राहत मिलेगी बल्कि गरीब परिवारों का घरेलू खर्च भी कम होगा। सरकार की यह पहल गरीबों के जीवन को आसान बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। तो साथियों, यही बड़ी खबर, बड़ी अपडेट थी जो आपको बताना था कि एलपीजी गैस कनेक्शन या गैस के सब्स्टिट्यूट के रूप में अब केरोसिन तेल को लागू करने पर सरकार कर रही है मंथन। यदि खबर अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।